ये सब कुछ देखने के बाद मेरे मन का जो विश्वास था कि हमें कुछ और अच्छा भी रामलीला के लिए करना चाहिए, वो और दृढ़ हो गया। मैं आप सबका, इन सब का बहुत ही आभारी हूँ। और ये आखिरी सीन देख कर तो मैं तो इमोशनल हो गया। थैंक यू। जय प्रकाश। जो बात अतुल जी ने अभी आपसे साझी की और मैं भी अभी अपने आप को उसी फीलिंग में जी रहा हूँ। इतनी शानदार प्रस्तुति, ये सूर्यनक्षा प्रतिशोध वाला जो आज उन्होंने दृश्य दिखाया, और थिएट्रिकल भी ये बहुत बढ़िया था, बहुत उम्दा था। और जो पहले वाले दोनों हुई है प्रस्तुतियाँ, वो अपने अपनी जगह पे बहुत उम्दा है। मैं उनको छोटा नहीं करना चाहता। दरअसल रामलीला हमारे फोक थिएटर की परंपरा जो है वो सदियों से चल रही है। और जैसे भट्ट साहब ने बताया था कि इसमें किस तरह से पारसी थिएटर की जो टेक्निक है, जिनमें आज की तरह के शुद्ध हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहेंगे, जिनमें उर्दू के भी बहुत अल्फाज थे, और गंगा जमनी तहजीब जो हमारी साझी संस्कृति है, तो वो उर्दू के अल्फाज भी और हिंदी के अल्फाज भी। हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो बाकायदा जब रामलीला, अब मैं आपसे साझी कर लूँ कि हमने भी जो शुरुआत है वो भगवान राम जी से आशीर्वाद लेकर श्री रामलीला जी से ही शुरू की है। तो वो श्रवण कुमार जी का वो दृश्य होता था, तो वो जब उसको वो तीर लगता है तो वो फिर वो विलाप करता है तकलीफ से कि ऐ जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने क्यों मारा, आह माता अब पिता। तो वो जब वो गाकर करता है तो ऐ जालिम, अब जालिम वर्ड क्या है, ये अत्याचार हिंदी में हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में ये अल्फाज थे क्योंकि लोगों की भाषा थी। और आपसे पूर्व जसवंत सिंह जी की जो लिखी हुई रामलीला है वो ज्यादा पॉपुलर इस क्षेत्र में हुआ करती थी, तो उसमें इसी तरह की शब्दावली रहती थी। लेकिन ये प्रयास जो पहली दफा, जैसे भट्ट जी ने कहा कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, वो अतुल शर्मा जी की रहनुमाई में हम बाकायदा लेकर चले हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो है कि लोकेट द लोकल्स, इंस्पायर द लोकल्स, प्रमोट द लोकल्स एंड सपोर्ट द लोकल्स। और जब हम लोकल में हमारा ट्राई सिटी पंचकूला, मोहाली, चंडीगढ़ के कलाकार, और चाहे वो किसी विधा के हों, नृत्य के हों, म्यूजिक के, मौसीकी के हों, थिएटर से हों, या हमारे फोक थिएटर श्री रामलीला, श्री कृष्ण लीला, या इस तरह की लीलाओं से, चाहे पिछले दिनों में शिव लीला भी यहाँ प्रस्तुति हुई है। और मुझे याद है आज से 40 वर्ष पहले इसी मंच पर NST के जो पंजाब के पहले स्टूडेंट पास आउट हुए थे, श्री हरपाल टिवाणा जी, तो उन्होंने यहाँ रामलीला प्रस्तुत की थी। राम का रोल उस वक्त जो किया था शंकर जी थे, गिरजा शंकर जी पटियाला से, और सीता माता का किरदार किया था अंजुम महेंद्रू। तो उन्होंने इसी मंच पर, तब ये मंच उस तरफ होता था और दूसरा हमारा 40 साल पहले की बात है। और मजे की बात है कि वो प्रस्तुति जो रामलीला थी वो पंजाबी भाषा में थी, और उसमें बाकायदा, क्योंकि वो डॉक्टर हरचंद सिंह की स्क्रिप्ट है, हमने बड़ी कोशिश की कि दोबारा कहीं से मिल जाए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो उसमें वो अब पंजाबी जुबान का अपना लहजा है, तो बड़ी मिठी, जैसे यहाँ भगवान राम को मुखातिब होकर
भगवान राम जब किरदार कर रहे हैं लक्ष्मण को बोलते हैं तो वो पंजाबी बोलते हैं वीरिया मैं चलिया तू भरजाई का भाभी का ख्याल रखी लाइक है। तो वो अपनी मिठास है उसकी। अभी मैंने पिछले दिनों में रामलीला मुझे देखने का था रोहतक में, तो वहाँ एक मोहल्ले में रामलीला चल रही थी। हमारी सराइकी मुल्तानी भाषा है, तो मुल्तानी में वो बाकायदा अभी उन्होंने परंपरा कायम रखी हुई है। तो दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में रामलीला का मंचन होता है। और आज उस दौर से इस दौर में बहुत आपने देखी कि जो अभी पहली प्रस्तुति और तीसरी प्रस्तुति थिएट्रिकली बहुत सतर ऊपर ले आए थे। तो हम जैसे शुरू में बताया कामना करते हैं कि ये एक परंपरा अभी पड़ी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन अनिल जी हैं, तो ये हमारे इनको हम सिफारिश भी करेंगे और रिकमेंडेशन भी करेंगे कि ये परंपरा जो अभी शुरू हुई है ये प्रति वर्ष इसी तरह से चलती रहे, हर वर्ष यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हों। तो ये चाहे आज वाला जो संघ जिनकी छत्रछाया में ये तीनों प्रस्तुति हुई, जो टुमारो कल जिनका होगा, तो ये सब इसी तरह से और भी लोग हैं चाहे पंचकूला के हों या मोहाली के हों, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाए और वो लोग भी यहाँ प्रस्तुत हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा संख्या में आप आइएगा। आपसे जैसे अतुल जी ने कहा कि आपस में संवाद करें कलाकार एक दूसरे के साथ, लोग भी कुछ और भी इनको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और जो सुदेश जी का मैसेज बताया उन्होंने शुरू में कि जो इनकी शिक्षाएं हैं वो अगली पीढ़ी तक किस तरह से पहुंचानी है, तो इसी मकसद के साथ मैं एक मरतबा एक दफ़ा फिर बहुत बहुत हृदय से मुबारकबाद बधाई देता हूँ आज के तीनों प्रस्तुतियों करने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चंडीगढ़ प्रशासन का जो प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं श्री अनिल सिंह सजवान जी, उनका परिचय बलकार जी ने दिया कि वे सांस्कृतिक गतिविधियां देखते हैं, और शायद बलकार जी को नहीं मालूम कि अनिल सजवान जी खुद भी रामलीला करते रहे हैं। ये रामलीला संस्था से जुड़े हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो इनके नेतृत्व में अगर रामलीला का प्रचार प्रसार और प्रगति न होगी तो फिर कब हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसा बलकार जी ने कहा कि हम सभी प्रतिबद्ध हैं रामलीला को और ऊपर उठाने के लिए, रामलीला के प्रति सभी को जोड़ने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि संयुक्त रामलीला संघ के हमारे प्रधान श्री रोहित शर्मा जी जो कि फाउंडर मेंबर भी हैं, और श्री परमजीत पम जो कि जनरल सेक्रेटरी है और फाउंडर मेंबर है, इन्होंने संयुक्त रामलीला संघ की स्थापना की है, उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। प्रधान श्री रोहित शर्मा जी नेशनल एडी क्लब मनीमाजरा के भी प्रधान है और संयुक्त रामलीला संघ के भी प्रधान है, और जीरकपुर से पार्षद हैं श्री रोहित शर्मा और रामलीला के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। और श्री परमजीत पम जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सेक्टर 30 में होने वाली आजाद ड्रामेटिक क्लब रामलीला की नाभिकीय ऊर्जा के रूप में अपना ओज, अपना तेज ये फैलाते हैं और रामलीला को गतिमान रखते हैं और फाउंडर हैं। और इसके उपरांत मैं जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया, अभी जो उपस्थित हैं उनके निर्देशक से निवेदन करूंगा वे सामने आए, श्री मनीष शर्मा। मनीष जी के लिए उनके निर्देशन में यह दृश्य आपने देखा, शुभ कथा प्रतिशोध। और मेरा कैमरा ही था। श्री सुभाष वैद्य सीता परित्याग का दृश्य था, इनके निर्देशन में श्री सुभाष वैद्य जी जय भारत ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 26 वे पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए मंच पर अपनी पूरी टीम के साथ। श्री सुभाष वैद्य जय भारत ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 26 और इनका दृश्य था सीता परित्याग। पहले बोला तो गया हमको सब क्या है। हरे कृष्ण जी, आप इसी रूप में आ जाएं, आपको सभी इसी रूप में देखना चाहते हैं।
जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। ये द्वितीय दृश्य था सीता परित्याग और सुभाष वैद्य जी निर्देशक हैं जय भारत ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 26 चंडीगढ़ के। ये इनकी पूरी टीम जिन्होंने इतना सुंदर दृश्य हम सभी को दिखाया। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी तीसरी टीम नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी सेक्टर 7 के निर्देशक श्री प्रदीप कुमार जी से वे आए अपनी टीम के साथ। नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी सेक्टर 7 रावण संकल्प का इनका दृश्य था। और श्री प्रदीप कुमार जी जिन्होंने इस दृश्य का निर्देशन किया है और पिछले लगभग 40 वर्षों से इस रामलीला में निर्देशन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी काम हैं एकेडमी के बड़ी निपुणता के साथ उन्हें निभाते हैं श्री जीत सिंह जी। और कला के साथ इनका विशेष अनुराग है, प्रेम है, उसके वशीभूत वे यहाँ पर आए हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पर दी हैं श्री जीत सिंह जी। सभी कलाकार मंच के एक और को स्थान देकर खड़े हो जाएं। और इससे पहले कि मैं अपने मुख्य अतिथि को ये माइक सौंपूं, मैं निवेदन करूंगा संयुक्त रामलीला संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री परमजीत पम जी से कि वे धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के प्रति कहें। जय श्री राम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का, संयुक्त रामलीला संघ की ओर से और हमारे प्रधान जी रोहित शर्मा जी की ओर से जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और हमारे सुंदर सुंदर कलाकार जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनका अभिनय आपने देखा, उनको लोगों के बीच लाने का जो ये कार्य इन्होंने किया है बहुत सराहनीय है। मैं संयुक्त रामलीला संघ की ओर से इनसे निवेदन करता हूं कि अगले वर्ष संयुक्त रामलीला संघ चंडीगढ़ कीर्तन नाटक अकेडमी के साथ मिलकर यहाँ पर टैगोर थिएटर में रामलीला प्रतियोगिता करवाएगा। उसके लिए संयुक्त रामलीला संघ का जो सहयोग होगा वो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक जो अभी अतुल शर्मा जी और बलकार जी, अभी बलकार जी ने एक पंजाबी रामायण की बात की, तो बसी पठाना में भी एक रामलीला होती थी, उसमें एक बहुत ही सुंदर गीत था, राम और लक्ष्मण का वो गाना था, मेरा राजा वीरा तेरे सिर ताज सजदा है, जदों मैं ताज नूं तकदा जिगर ते तीर वजदा है। तो पंजाबी रामलीला भी बहुत उच्ची है, बहुत ही सुंदर लिखा सी गाना, जो आप गावांगे तो इस रस होर आएगा। तो ये मैं बलकार जी का तह दिल तो शुक्रिया करता, धन्यवाद करता सारी मंडली का जिन्होंने सानू ये मान दिता। तो आशा करते हैं मान हर साल की तरह इस तरह मिलता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम। और मैं निवेदन करूंगा एकेडमी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी से कि हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित धनंजय चौहान जी को और श्री सुदेश शर्मा जी को पुष्प देकर हम उनका स्वागत सम्मान करें, अभिनंदन करें, उनके यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करें। श्री धनंजय चौहान जी और श्री सुदेश शर्मा जी। मैं धनंजय जी को माइक दूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री सुदेश शर्मा जी से कि वे अपना संबोधन हम सभी को दें। मुझे यह रामलीला के सभी प्रसंग देखने का अवसर भी मिला जब यह प्रतियोगिता चल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं संयुक्त रामलीला संघ जो बना है और परमजीत पम जी जिनको उन दिनों में बुखार था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन फिर भी वहाँ पहुंचकर इतना अच्छा इनका नियंत्रण रहा ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर, मुझे लगता है कि एक बार जय श्री राम का जो संबोधन उनके नाम बनता है
दूसरा, जयप्रकाश भट्ट जी के माध्यम से आज भी और उन दिनों में भी जो ज्ञान के सागर की एक अमृत वर्षा होती रही, वह आज भी होती रही, वह उन दिनों में भी होती रही। इसलिए इनका भी हम ऋणी हैं। जितने भी लोगों ने, जितने भी कलाकारों ने, जितने भी राम भक्तों ने यह मंचन किया, दृश्य किया, एक परंपरा जो लीलाओं की परंपरा है, जो द्वापर युग से शुरू हुई, जो त्रेता युग से शुरू हुई, वह लगातार हम तक अगर पहुंच रही है तो उसका माध्यम यह ऋषि, यह कलाकार हैं, जिनके माध्यम से आज तक पहुंच रही है। जब कभी नाट्य शास्त्र का एक व्याकरण बना तो उस समय जब ये हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लो पांचवा जो है शास्त्र जो है, 4 वेदों के बाद, जिसमें एक रसता है, सभी रसों की भरपूरता है, इसका मंचन करें। तो सबसे पहले देवताओं को दिया गया कि इसमें मंचन के लिए देवता लोग आए। लेकिन पता चला कि देवता लोग यह मंचन के लिए असमर्थ है। तो कौन है समर्थ? समर्थ है ऋषि मुनि, जो अपनी तपस्या से, अपने तप के माध्यम से इस जो है अवतार जो है, जितने भी कैरेक्टर है उनका परिवर्तन अपने में समा सकते हैं अपने तप से। तो इसलिए यह ऋषियों को, महर्षियों को यह काम मिला। तो आप उनकी संतान आज तक लगातार इस विषय को आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो आप सबके ऊपर नतमस्तक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज के हमारे मुख्य धनंजय चौहान जी के मुखातिब से चंद अल्फाज सुने, मैं चाहूँगा आप ही हमारे साथ सहमत होंगे कि एक बुके या फूलों का गुलदस्ता हम आज के हमारे जो एंकर हैं भट्ट साहब को, जयप्रकाश भट्ट जी के लिए अतुल शर्मा जी से गुजारिश है। और एक बुके जिनकी वजह से जो हम में से और कलाकारों के और संघों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं, हमारे तालमेल कोऑर्डिनेटर अभिषेक शर्मा जी के लिए ये फूलों का गुलदस्ता। हार्डवर्क रामलला के लिए तो हमेशा हाजिर हैं हम लोग, और जहाँ कहेंगे आप ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पे काम करेंगे। और बहुत अच्छे सीन थे, और मेरी कोशिश रही कि मैं एक जरिया बन सका चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी और हमारे चंडीगढ़ में होने वाली रामलाओं के बीच में। और मैं चाहता था, मैं और अनिल जी काफ़ी बात करते थे कि किसी तरह रामलीला के कलाकारों को हम लोग टैगोर के मंच तक लेकर आए। तो आज वो सपना पूरा हुआ आज से। और आपसे निवेदन है कि कल भी आप आइए, ऐसी हौसला अफजाई कीजिएगा कल वाली टीम्स का भी, और आप सभी भी आइएगा जितने भी हमारे कलाकार आज मंच पर भी हैं। और ऐसे हर साल ऐसी आयोजन करते रहेंगे, और आप जो कमियां, जो सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो हम तक पहुंचाइए, और हम रामलला को और अगले स्तर पर लेकर जाएंगे। उसके लिए आप सभी की मदद चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन, सेक्रेटरी के लिए भी जोरदार तालियां। अभी पीछे हमने सुझाव दिया कि सभी रामलीला कमेटियां बैठकर आगे किस तरह से और अच्छा कार्यक्रम हो सके। एक दिन का कोई सेमिनार होना चाहिए, कोई संपोजियम होना चाहिए, जिसे अतुल जी ने अभी स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनको साधुवाद देना चाहिए। जी बस अब धनंजय जी को माइक सौंपने से पहले कुछ और ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। श्री दीपक वर्मा जी, श्री सुखबीर सिंह जी और श्री देवेंद्र जी, ये भी सुबह से आज लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के हमारे साथी हैं और ये पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। ये लोग धन्य हैं और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है।
एडवोकेट रितु सिंह जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है यहाँ पर वे निरंतर कार्य करती रही हैं। रितु सिंह जी के लिए भी एक बार तालियां। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी का सहयोग इन लोगों ने किया है। और अब अंत में मैं निवेदन करूंगा श्री धनंजय चौहान जी से कि वे हमें एक अपना संबोधन। सबसे पहले तो आप सबको बोलूंगी, आप सब लोग मेरे साथ बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम सभी जो किन्नर ट्रांसजेंडर हैं, संगीत नाटक अकादमी और सभी संस्थाओं के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आपने भगवान राम के जो दृश्य अभी राम के जो दृश्य दिखाए वो दिल को छूने वाले थे। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा मंचन जिस तरह से हुआ और वो मेरे कभी बीच में मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं बीच में चले जाता। तो मुझे ये लगता था कि जो हमारे बीच में जो हम समानता की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, अभी भट्ट जी ने जिस तरह से ट्रांसजेंडर का किन्नर का वर्णन किया था भगवान राम की कथा सुनाकर, भगवान राम के अलावा भी बहुत बार किन्नर का वर्णन आया है। और जब आरती करते हैं उसमें भी किन्नर और गंधर्व का वर्णन आता है। उनके बिना भगवान शिव के दरबार में जो बैठने वाले जो सबसे पहले पार्षद थे वो किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग थे। ये हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है। सदियों पुरानी, जब जीव पैदा हुआ नर और नारी, इसके साथ ही तृतीय प्रकृति भी आई। वेद में लिखा है विकृति एवं प्रकृति। जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। व्हाट सीम्स अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल। तो हम लोग अननेचुरल नहीं है, हम भी सृष्टि का, प्रकृति का। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। प्रकृति जो है वो स्त्री है, आत्मा जो है वो स्त्री है। हम सब आत्माएं हैं और कोई शरीर नहीं है। सब औरतें बैठी हैं, सखियां हैं सब लोग। भगवान शिव तो खुद सखी बन के रासलीला में शामिल हो गए थे। तो ऐसे बहुत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में, जब हम लोग असुर और जो अदिति और अभी बात चल रही थी दैत्य और आदित्यों की, तो दो माताओं से एक पिता से संतान थे, उसमें भी मोहिनी रूप में भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं। और भारत उन सब में वो अंश रूप या पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो ट्रांजिशन करते हैं हमारे जैसे। हम जिस शरीर में पैदा होते हैं शरीर में मरते नहीं हैं, हम ट्रांजिशन करते रहते हैं शरीर में, हमारे ट्रांजिशन होता रहता है। भगवान ट्रांजिशन करते हैं या फिर किन्नर। ऐसा हमें देवों की श्रेणी में रखा गया था। स्वर्ग में देवता या फिर किन्नर जाते हैं सीधे। और महाभारत में शिखंडी, मैं ट्रांस वुमेन हूँ, ट्रांस महिला हूँ, शिखंडी ट्रांस पुरुष थे, वो ट्रांस महिला नहीं थे। वो फीमेल शरीर पैदा होते लेकिन अपने आप को पुरुष मानते थे। उसको ट्रांस आज के युग में ट्रांस मैन बोलते हैं। और भगवान विष्णु, जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में भी आए, महाभारत में फिर वो मोहिनी रूप में आए और अरावण के साथ शादी की, विवाह किया। तो भगवान कई बार ट्रांजिशन करते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अभी प्राप्त भूषण जी का उनका नाम, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और भगवान राम जगन्नाथ जी का मंदिर है वो मेरे गाँव में है, देवप्रयाग, जहाँ से गंगा शुरू होती है। वहाँ से पहले वो भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। और मेरे जो शहर है, मेरा गांव है, वहाँ से उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथ के वंश में पैदा हुए और सगर के आगे उनके चलते वंश में उनके पिता का नाम राजा दिलीप था। वो संतान उत्पन्न किए बिना ही इस संसार से चले गए। तो उनकी 2 रानियां थी और उनसे कोई संतान नहीं थी। तो आकाशवाणी तृतीय प्रकृति बीच में फिर आई, हम जैसे लोग फिर आए और उन्होंने दोनों रानियों को कहा कि आप दोनों रानियां संभोग के लिए उसमें बंगाली रामायण में इसका वर्णन आता है। दोनों रानियां संभोग करेंगे, एक पुरुष बनके ट्रांस वुमन और एक ट्रांस मैन की तरह। तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो आपके रघुकुल का आगे चलाएंगे। तो हमारा वर्णन हर जगह है
हम हर जगह स्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जहाँ संकट आता है वहाँ तृतीय प्रकृति हमेशा खड़ी रहती है। हम लोग मंदिरों के रखवाले थे, हम भगवान शिव के दरबार में हम जो शिवालय थे, देवालय थे, वहाँ की सेवा करने वाले देवदासी लोग, महिलाओं से देवदासी शुरू नहीं हुई थी, वो किन्नरों से हुई थी। किन्नरों ने वो स्थापित किया था, किन्नर ही देवदासी बन के भगवान अर्धनारीश्वर रूप में वहाँ की सेवा करते थे। बाद में इसमें महिलाएं और भक्ति आंदोलन सूफीज्म को चलाने वाले भी हम लोग थे। हमने एक सूत्र पकड़ा था कि हम लोग स्त्री हैं, हम औरत हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हो गए, चाहे वल्लभाचार्य जी हो गए, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता है, वृंदावन में सब सखियां रहती हैं। भगवान त्रिभंगी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। तो हम लोग हर जगह स्थापित रहते हैं और मुगल काल में हमें मंदिरों से खींचकर दरबारों में लाया गया और हमें अपनी सेवा के लिए रखा गया। हम भगवान की सेवा के लिए पैदा हुए थे, हम मंदिरों जो दरबारों की सेवा के लिए नहीं पैदा। 1857 में हमें अंग्रेजों ने निकाल दिया और 1871 में एंटी ट्राइबल लॉ एक्ट बना, जो उसमें हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। 1952 में अपराधी श्रेणी से हटा दिया गया, लेकिन हमें पूर्ण अधिकार, पूर्ण वो जो स्वीकृति थी मिली नहीं। हमारे जो सभी लोगों का माइंड चेंज कर दिया गया कि ये लोग क्रिमिनल होते हैं, ये जन्म से ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अंधविश्वास जोड़ देंगे। और हम लोग लड़ते रहे, जो पढ़े लिखे लोग थे। आज मैं पंजाब में जॉब करती हूँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में। तो वहाँ पर हम लोग हुआ क्या है, तो हम लोग भिखारी हो गए। हम लोग तो भिखारी नहीं थे, हमें ऐसा क्या करना पड़ा जो हमें भिखारी हो गए। तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, पर 2014 तक हम लोगों ने लड़े। जो पढ़े लिखे लोग ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरबार लगाया और 15 अप्रैल 2014 को हमने थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया, बनाया नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है तृतीय प्रकृति। ये पहले से तृतीय प्रकृति थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम बना नहीं रहे थे। तो ऑलरेडी तीसरी प्रकृति दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। और संध्या कई बार आती है, सुबह भी आती है, दिन में भी आती है, शाम को भी आती है। हम संध्या हैं, दिन और रात एक बार आता है। हम हर बार आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मेरे बिना आप पूर्ण नहीं हो। हम आई एम नॉट वुमन, आई एम अ सुपर वुमन। थैंक यू सो मच। आपके मुख से ये सब सुन के निश्चित रूप से हम सभी के ज्ञान चक्षु खुले हैं और हमारे मन में जो अवधारणाएं थी वे बदली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और मैं आज की संध्या के लिए यही विराम चाहूंगा और कल के लिए आप सभी को आमंत्रित करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप अपने भाई बंधुओं को, मित्रों को, सखाओं को, पड़ोसियों को लेकर आए और भारी संख्या में यहाँ पर आए। और जो कलाकार भी हैं, आप लोग भी कल आइए, यहाँ बैठकर हम सब विचार विमर्श करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से प्रेम बांटेंगे, स्नेह बांटेंगे और अपना भाईचारा बढ़ाएंगे। और आज की संध्या के लिए एक बार पुनः बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की ओर से मैं आपको कल के लिए पुनः आमंत्रित करता हूँ। कल हमारी मुलाकात होगी, पूरे 6 बजे हम यहीं पर मिलेंगे और अकेडमी की ओर से पुनः एक ऐसी ही संध्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।